परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इनमास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबोरेटरी, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है,
वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया, और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स विद इन नो टाइम, और अभी भी जो है वो प्रक्रिया ऑन है। इस समय जो दोबारा से हमारे सामने जो है एक सर्दी के कारण ज़्यादा तकलीफ आई, उस तकलीफ में भी बहुत बुलंदी के साथ, और जब देश ने देखा कि हमारे को एक साथ केसेस बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन है शायद उसको पर्याप्त मात्रा में सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ करना है, तो फिर DRDO उस समय भी उसने आकर अग्रणी भूमिका निभाई, और आज जो एक बड़े पैमाने पर PSA प्लांट्स, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो देश भर में लगाए जा रहे हैं, और मैं विशेषकर दिल्ली का तो मुझे इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले की बात है कि जब हमने अपने मीटिंग अपने ऑफिस में करके DRDO को कहा था कि आप तुरंत हमारे 5 जो अस्पताल हैं इनके अंदर तो तुरंत लगा दीजिए, और अभी कुछ ही दिन के अंदर जब मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में ऑलरेडी लग चुके हैं, और लेडी हार्डिंग में और हमारा जो एम्स झज्जर है उसमें बहुत जल्दी लगने वाले हैं। और खाली यही नहीं, 380 स्थानों पर खाली DRDO की मदद से अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ये PSA प्लांट्स जो है लगने वाले हैं, और बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर DRDO उसके वैज्ञानिक लगातार हमारे को मदद कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम सब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद आज लेना चाहते हैं। मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टर्स को, पूरे DRDO के पूरे इंस्टीट्यूशन को इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध होगी, और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी, और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक विजय प्राप्त होगी, और उसमें इस दवा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रार्थना, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
आप सबको DRDO के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को और विशेष रूप से श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी को मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।